Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो आपके 12th क्लास में था, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. यस गाइस, ये चैप्टर हम आपको वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं. तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको सुनना है और समझना है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा. तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो देखिए, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. सबसे पहली बात, इसमें सेक्शन 31 आता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 क्या कहता है कि जो एक पार्टनर एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट से, या जैसा रिटर्न एग्रीमेंट है, जैसा हमारी डीड के अंदर लिखा हुआ है, वैसे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब सबसे मेन चीज आती है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब एक पार्टनर को एडमिट करते हैं तो क्या क्या आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, वहां हमने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. यस गाइस, तो ये भी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में भी दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है. मतलब पुराना एग्रीमेंट हमारा खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है. इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, नॉट फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली. तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. तो क्या क्या एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं जब एडमिशन होगा पार्टनर का. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये आपसे पूछी जा सकती है. दूसरा, सेक्रीफाइसिंग रेशो. वहां सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो दोनों थी, लेकिन इस चैप्टर में मेनली सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है. क्यों? क्योंकि एक जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनकी रेशो निकाली जाएगी. दैट्स व्हाई यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होता है. ठीक है गाइस. इसके बाद वैल्यूएशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल से पढ़ा था कैसे वैल्यू किया जाएगा. बहुत सारे मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट, ये सब हमने डिस्कस किया था. और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तीसरा, एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. ये हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसकी भी करते हैं. और लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. गाइस क्लियर है? तो हम एक एक चीज को लेते चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए. सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है गाइस. तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, देखिए मैं दोनों चीजें आपको साथ साथ करवाता चलूंगा. क्या क्या? दैट इज न्यू रेशो. ठीक है गाइस, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. ठीक है. इसमें सबसे पहला क्या आता है, एक एक एग्जांपल लूंगा, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी. मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, आप और मैं पार्टनर है, 1:1. ठीक है. सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के. और कुछ नहीं बोला गया, माइंड माई वर्ड, और कुछ नहीं बोला गया कि सी ने किससे लिया है, कितना लिया, कुछ नहीं बोला गया. तो हम क्या कहते हैं गाइस, माइंड माई वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं तो आपको जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम क्या कहते हैं, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी, किसकी, आप और मेरी, वही हमारी क्या बनेगी, न्यू रेशो, और वही हमारी क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा जाए, दैट इज 1:1. और न्यू रेशो भी ए बी सी में जो आएगी, और ए और बी की जो होगी वो 1:1 ही होगी. सी की जो होगी वो अलग आप कैलकुलेट करोगे. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सी 1/5 के लिए आ रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया, सी 1/5 के लिए आ रहा है. रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 4/5. ठीक है, ये रिमेनिंग बच गया. ये कौन लेंगे, ए और बी, किस रेशो में, 1:1. तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि दोनों आधा आधा लेंगे तो रेशो नेचुरल बात है उनकी 1:1 ही आएगी. तो इसका मतलब ए कितना लेगा, 4/5 का आधा, दैट इज 2/5. और बी भी कितना लेगा, 4/5 का आधा, 2/5. तो ए बी सी तीनों की रेशो आ गई, दैट इज 2/5 रेशो 2/5 रेशो 1/5. देखो 1:1 आ रही है या नहीं आ रही है, यस और नो, बिल्कुल. तो गाइस, तो ये दोनों की मैंने यही बात की कि अगर कुछ नहीं बोला जाता, जो ओल्ड रेशो होती है दोनों पार्टनर की, वही उनकी न्यू रेशो बनेगी और वही उनकी क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो. अगर कुछ भी बोला नहीं गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ. ठीक है गाइस. दूसरा केस हमारे पास क्या है, देखिए ये हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया है. सेकंड केस हमारे पास है,
जब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जैसे 1/5 दिया हुआ है, ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। देखिए क्या बोल रहा है, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए दोनों की रेशियो जो है ए और बी की, वो क्या है गाइस, सेम 1:1 है, ओल्ड रेशियो है। सी आ रहा है कितने के लिए, 1/5, और ए और बी क्या कह रहे हैं कि हमारी जो न्यू रेशियो होगी ए और बी की, न्यू रेशियो जो है लेट्स सपोज 2:1 होगी, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप रिमेनिंग निकालोगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1 - 1/5, दैट इज कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। अब ये 4/5 कौन लेंगे, ए और बी, किस रेशियो में, 2:1, क्योंकि उनकी न्यू रेशियो है 2:1। तो इसका मतलब ए को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/3, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 8/15, और बी को कितना मिलेगा, 4/5 का 1/3, कितना आ जाएगा, 4/15, और सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5, मतलब 3/15। तो 8:4 क्या आ जाएगा, 3। तो ये उनकी क्या आ गई, तीनों की न्यू रेशियो, ये उनकी ओल्ड रेशियो है। अब ये तो न्यू रेशियो निकाल दी, अब बात आई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप माइनस कर दोगे, उनकी क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड पार्ट हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। अब थर्ड पार्ट क्या बोला गया, देखिए थर्ड पार्ट क्या बोला गया, व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली इन और इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, या वो किस में ले रहा है, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। देखिए अब क्या बोला गया इस केस में, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, देखिए सेम किस रेशो में, 1:1 में, ऑलराइट गाइस। अब सी आ रहा है 1/5 के लिए, और क्या बोला गया, सी जो 1/5 ले रहा है वो ए और बी से इक्वली ले रहा है, मतलब 1:1 में ले रहा है। तो ये कैसे होगा गाइस, देखिए तो सी क्या कर रहा है, 1/5 का आधा किससे ले रहा है, 1/10 किससे ले रहा है, ए से, ठीक है। सी 1/5 का आधा किससे ले रहा है, 1/10 बी से, ठीक है। तो इनका ए और बी का नया शेयर कैसे आएगा, ए का है 1/2, इसमें से 1/10 को क्या कर देंगे, माइनस, उसका न्यू शेयर आ गया। बी 1 कितना है, 2 - 1/10 करेंगे तो ये उसका क्या आ गया, नया शेयर, और सी का नया शेयर है 1/5, ऑलराइट गाइस। और गाइस ये तीनों की क्या आ गई, न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस, और एज वेल एज यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो 1:1 में किया है, माइंड माय वर्ड गाइस, इन्होंने 1:1 में किया है, किसने, ए और बी ने। तो उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप चेक भी करोगे निकालकर, वो 1:1 ही आएगी, ठीक है गाइस। इसके बाद फोर्थ, इसी में ही क्या बोला, अगर वो किसी और प्रोपोर्शन में देते, मान लीजिए 1:1 नहीं है, इक्वली की बात की गई, फिर सेकंड है अदर प्रोपोर्शन, मान लीजिए 2:1 है, ए और बी पार्टनर है, कितने के लिए, 1:1, सी आ रहा है कितने के लिए, 1/5। सी जो है वो ए और बी से 2:1 में ले, तो अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो वुड बी 2:1, यहां से तो क्लियर हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे, सेम वही बात, सी 1/5 में से 2/3, 2/3 किससे ले रहा है, ए से, दैट वुड बी 2/15, ये किससे लिया, ए से, और सी 1/5 का 1/3 दैट इज 1/15 किससे ले रहा है गाइस, बी से, ठीक है। तो ए का ओल्ड शेयर है कितना, 1/2 माइनस 2/15, ठीक है। ये उसका नया शेयर आ जाएगा, बी का आ जाएगा 1/2 माइनस 1/15, ये उसका क्या आ जाएगा, नया शेयर। ए बी सी का शेयर है 1/5, तो इन तीनों की क्या निकालेंगे, रेशो, ये क्या आ जाएगी, न्यू रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी 2:1, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तब भी सेम आएगी, गाइस क्लियर है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, इस तरीके से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपसे रेशियो के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर में से रेशियो के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इफ एनी पार्टनर सरेंडर ऑफ हिज शेयर, क्या बोला गया, कोई पार्टनर अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर करता है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ठीक है, किस रेशो में, 1:1 में, ठीक है। सी नया पार्टनर आ, ये नहीं बोला गया सी कितने के लिए, बोला गया ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपने शेयर का। तो ए का शेयर कैसे निकाला जाएगा, नया शेयर, तो वो कैसे निकालेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो ए में से माइनस किया जाएगा। देखो कैसे, ए ने कितना दिया, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर है 1/2, 1/2 है, इनटू में उसने 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब उसने दिया 1/6, किसको दिया, सी को, किसने दिया, ए ने,
ठीक है, तो अब ए ने 1/6 दिया, ए का ओल्ड शेयर कितना है 1/2 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा 6, 3 माइनस 1 उसका रह गया 2/6, ये उसका नया शेयर आया किसका, ए का। बी ने क्या किया, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर, तो बी का शेयर कितना है 1/2, अपने शेयर का 1/5, तो बी कितना कर रहा है सरेंडर 1/2 का 1/5, किसको, सी को, कितना आ जाएगा 1/10, ये किसको दे रहा है, सी को। तो बी का नया शेयर कितना आएगा, पहले था 1/2, उसने दे दिया 1/10, तो ये आ जाएगा कितना 10, ये आ जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4/10। और सी, अब सी का नया शेयर क्या आएगा, एक तरफ 1/6 एक बार 1/10, तो हम क्या लिखेंगे सी के लिए 1/6 प्लस 1/10, तो ये आएगा कितना 30, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8/30। तो इस तरीके से ये ए का नया शेयर आ गया, ठीक है गाइस, ये बी का नया शेयर आ गया, ये सी का, तीनों की रेशो निकाल देंगे, दैट वुड बी द न्यू रेशो, ये उनकी क्या हो जाएगी न्यू रेशो। अब लास्ट आता है रेशो में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्या दिया होता है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर 1:1, ठीक है, सिंपली क्या दे दिया, ए जो है सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम वर्ड यूज हो रहा है, फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है गाइस, और बी सरेंडर 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है गाइस। अब 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ए का नया शेयर क्या आएगा, ए का नया शेयर, उसका ओल्ड शेयर है 1/2, उसने किया 1/10, माइनस करके आएगा, ये उसका नया शेयर होगा। बी का है 1/2, उसमें से 1/6 को वो क्या किया जाएगा माइनस, उसका नया शेयर, ठीक है। और सी को कितना मिल रहा है, दैट इज 1/10 प्लस 1/6, तो ये इसका नया शेयर ए का, ये बी का, और ये आ जाएगा सी का, ये उनकी क्या आ जाएगी न्यू रेशो। और अगेन 1/10 और 1/6 इनको रेशो में कैलकुलेट करना है, इसकी रेशो, ये उनकी क्या आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, या ओल्ड में से आप न्यू को क्या कर देना माइनस कर देना। तो इस तरीके से आपकी ओल्ड रेशो से आपने न्यू रेशो निकाली, पहला कॉन्सेप्ट न्यू रेशो निकालना, और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाएगी वो सब मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, देखिए अगला जो टॉपिक आ रहा है, ये आपके सारे के सारे नोट्स हमारी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। आप ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में है। इसके बाद अब आता है वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत ध्यान से सुनो। देखो वैल्यूएशन के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बहुत अच्छे से वो देख लेना। अब बात आती है यहाँ पर किसके बारे में, ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि एक नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेकर आएगा, देखो दो चीजें लेकर आता है नया पार्टनर, एक तो कैपिटल का पैसा, दूसरा गुडविल का पैसा, ठीक है। क्योंकि वो फ्यूचर में, देखो आज तक हम, मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, आज तक हमने मेहनत की है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन वो आज पार्टनर आ रहा है और फ्यूचर में उसको हमारी की हुई मेहनत से जो बेनिफिट मिलने वाला था वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके नाम का हम उससे क्या मंगवाते हैं, गुडविल का पैसा मंगवाते हैं, क्योंकि वो हमसे बिलोंग करता था लेकिन हम उसको भी देंगे, फ्यूचर में सारे प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होंगे, तो हमारी एफर्ट्स का जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला था, जो बिलोंग करता था हम दोनों से, अब उसको भी वो मिलेगा, तो उसके नाम का उससे पैसा मंगवाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, पहला क्या हो सकता है, वो हमें प्राइवेटली दे रहा है, प्राइवेटली, ठीक है गाइस। तो उस केस में फर्म क्या कहती है, भैया जब आपस में आपने ही क्या कर ली, साठगांठ कर लिया, आपस में ही सेटलमेंट कर ली, तो मेरे यहां पर कोई भी क्या नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, ठीक है गाइस, ये बात ध्यान रखनी है। अगर प्राइवेटली पे की जा रही है गुडविल तो कोई एंट्री नहीं होती है फर्म के अंदर। दूसरा, अगर वो गुडविल का पैसा कैश या बैंक या काइंड जैसे भी लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री होगी। अगर वो पैसा किस में लेकर आया, कैश, बैंक या कोई भी एसेट लेकर आ रहा है, तो एंट्री वुड बी, देखिए ध्यान से, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या नेट एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया क्योंकि ये फर्म का पैसा नहीं है, ये अल्टीमेटली किससे बिलोंग करता है, पार्टनर से, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट,
क्योंकि वो किसको दे रही है, पार्टनर को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपने पढ़ा भी होगा +2 में, सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसमें क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। अगर पार्टनर, तीसरी बात, अगर पार्टनर ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो गाइस यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल में अगर क्या है फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स है तो करंट, तो अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है गाइस। 2 में यहां पर क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ये तो हुआ अगर वो गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश, बैंक या एसेट के थ्रू लेकर आ रहा है तो ये एंट्री होगी। और तीसरा आता है लास्ट वन, अगर वो गुडविल का पैसा कैश और बैंक के थ्रू या एसेट के थ्रू नहीं लेकर आ रहा है, मतलब वो गुडविल का पैसा नहीं ला, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, बहुत ध्यान से। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी हम यही मानते हैं कि वो पैसा नहीं लेकर आया, तो पैसा फिर भी उसका, उससे कहा जाएगा भैया आपको ये पैसा देना है, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो न्यू पार्टनर्स, नया पार्टनर है, करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, किस रेशो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रेडिट किससे होगा, गुडविल, गुडविल जो क्रेडिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उन्हीं को दिया जाएगा गुडविल का पैसा। अगर क्या बोला गया, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है, क्वेश्चन इज साइलेंट कि वो पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो हम मानते हैं वो पैसा नहीं ला रहा है, तो ये वाली एंट्री की जाती है। वी होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बात आती है गाइस, ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में, ये लास्ट हमने चैप्टर में किया था, बैलेंस शीट में अगर अपीयर करती है तो बताइए गाइस जल्दी से, हम क्या करते हैं, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ठीक है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और क्या एंट्री हो जाती है, 2 में गुडविल। याद है आपको, यस भैया, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, देखिए इसके बाद आएगा, ये हमारा सारा टॉपिक हो गया, सारा मैंने करवा दिया है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, लास्ट अगेन हमने चैप्टर में किया था। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर जाएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो मिल रही है तो क्रेडिट में जाएगा। लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान होगा तो डेबिट में जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, और वो बिलोंग करता है किससे, ओल्ड पार्टनर से, क्योंकि ये सब जो बेनिफिट है या नुकसान है ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि ये एडमिशन से पहले के है। आज आज पार्टनर नया एडमिट हो रहा है, उससे पहले की ये प्रॉफिट और लॉस है, और ये बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर क्या होंगे प्रॉफिट तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर क्या हुआ लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो ये होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अगर रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगेन ये बनाए कैसे गए थे, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट में से बनाए गए थे, ओल्ड पार्टनर के, तो ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं। तो रिजर्व, अगर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, 2 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगेन लॉसेस है, लॉसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, तो उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये भी ओल्ड पार्टनर्स ही लेंगे, जब प्रॉफिट दिए जा रहे हैं तो लॉसेस भी दिए जाएंगे, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशो, 2 में एक प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर उसका डेबिट बैलेंस है 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो इस तरीके से ये सब क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। एक बात और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या है गाइस, देखिए कि अगर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन गुडविल, ठीक है गाइस, कि अगर एक नया पार्टनर आ रहा है और वहां पर क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं बोली गई, तो इसका मतलब वहां पर हिडन गुडविल है। तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखिए ए और बी पार्टनर है, ठीक है, सी आ रहा है 1/5 के लिए, और सी जो है वो कितना लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपीज अपनी कैपिटल के नाम का ला रहा है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया,
ठीक है। और ए और बी की कैपिटल सॉरी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दैट इज कितनी है 1,50,000 एंड 1,30,000, ठीक है। और इनकी रेशियो है 1:1, ये बात ध्यान रखो। तो यहां पर हिडन गुडविल आती है कि आपकी गुडविल तो होगी, लेकिन वो गुडविल क्या होगी फर्म की, तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप जो नया पार्टनर आ रहा है, ध्यान से सुनना, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल की बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो आप निकालोगे। मान लीजिए पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए एक्स का 1/5 कौन लेकर आएगा, नया पार्टनर, और वो लेकर आ रहा है 1 लाख, ठीक है। तो एक्स कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू दैट वुड बी 5 लाख, मतलब पूरी फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर वो होनी चाहिए 5 लाख। न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल वो होनी चाहिए 5 लाख। और अब आपको देखना है एक्चुअल में कितनी कैपिटल है, तो देखिए 5 लाख होनी चाहिए। एक्चुअल में कितनी है, पहली बात दोनों जो ओल्ड पार्टनर है आफ्टर ओल्ड एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, गुडविल, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, रिजर्व, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आ रहा है 1 लाख और 1,30,000, कितना हो गया 2,80,000। प्लस में जो नया पार्टनर है उसकी भी कैपिटल को ऐड कर दो, दैट इज 1 लाख, तो ये हो गया 380। तीनों की मिलाकर है 380 होनी चाहिए एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर 5 लाख। तो इसका मतलब यहां पर हिडन गुडविल आ जाएगी 1,20,000। समझ आया गाइस। और ये गुडविल पूरी फर्म की होगी, माइंड बाय वर्ड गाइस, ये पूरी फर्म की गुडविल होगी। और इसको अगर कुछ नहीं बोला जाता, इसका मतलब कैश में वो नहीं लेकर आएगा, तो अगेन जैसे मैंने बताया था करंट अकाउंट से हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। गाइस क्लियर है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। यहां तक आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये पूरी फर्म की गुडविल आई है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्या पास कर दोगे, जर्नल एंट्री, ठीक है गाइस। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या, कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेसिस पर आप जो पुराने पार्टनर है उसकी कैपिटल को क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर करता हूं। ए और बी पार्टनर है, इस रेशो में 1:1। सी आ रहा है 1/5 के लिए, और कितना लेकर आ रहा है 1 लाख, ठीक है। ए और बी की कैपिटल, सुनना गाइस ध्यान से, ए और बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, गाइस ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि रिजर्व भी दे दिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, गुडविल, रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, सब कुछ करने के बाद उनकी कैपिटल का बैलेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 1,50,000 एंड 1,30,000, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब आपसे क्या मांगा गया कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वो रेशो होनी चाहिए। पहले आपको न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो न्यू रेशो क्या है, सी कितने के लिए आ रहा है 1/5, ठीक है। तो रिमेनिंग रह गया कितना 4/5, ये कौन लेगा, कुछ नहीं बोला गया। ए और बी किस रेशो में, 1:1 में, तो ए का आ जाएगा 4/5 का आधा, 2/5, बी का आ जाएगा कितना 2/5 सेम, सी का आ जाएगा 1/5, दैट वुड बी 2:1, दैट वुड बी देयर न्यू रेशो, ठीक है। अब देखो सी की न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए इन न्यू रेशो में, ठीक है। तो यहां पर देखो अगेन पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे, किसके बेसिस पर, न्यू पार्टनर के बेसिस पर। पूरी फर्म की कैपिटल को मान लिया एक्स का 1/5 कितना बनता है 1 लाख, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी 5 लाख, ठीक है, ये 5 लाख होगी। अब ये न्यू रेशो में होनी चाहिए, मतलब 2:1, चेक कीजिएगा 2:1, इसका मतलब क्या हुआ 2 लाख और 1 लाख, सी तो आ ही रहा है, ठीक है। ये किसकी होनी चाहिए, ए की, ये किसकी होनी चाहिए बी की। अब देखो ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है कितनी है, ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है 1,50,000 और 1,30,000, होनी कितनी चाहिए गाइस 2 लाख एंड 2 लाख, तो कितनी कमी है गाइस 50,000। ए में कमी है 50,000, ए लेकर आए। बी में कमी कितनी है 70,000, बी लेकर आएगा, ठीक है। अगर वो कैश में ला रहा है, सुनना गाइस जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्या एंट्री होगी, ए और बी दोनों लेकर आ रहे हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आ रहे हैं गाइस, दैट वुड बी 1,20,000। 2 में उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, एस कैपिटल कितना 50,000, 2 में 20 कैपिटल,
ठीक है, दैट वुड बी 70,000। ये तो एंट्री अगर वो कैश में लेकर आ रहे हैं या बैंक के थ्रू। अगर वो कैश और बैंक के थ्रू नहीं ला रहे हैं तो करंट अकाउंट से एंट्री हो जाती है, तो एंट्री वुड बी ए इज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, कितना, ए का करंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, बी का करंट हो जाएगा 70,000 से, 2 में ए इज कैपिटल 50 और 2 में बीस कैपिटल 70,000। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, उनकी कैपिटल को एज पर न्यू पार्टनर एडजस्ट कर देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद अब बात आती है दूसरा केस, अगर पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल मंगवानी है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ए और बी पार्टनर है, ठीक है गाइस, ए और बी पार्टनर है, 1:1 में पार्टनर है, सी आ रहा है कितने के लिए 1/5, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला गया, जो दोनों पार्टनर है उनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 2 लाख आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। अब क्या बोला गया कि जो पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल के बेसिस पर आपको क्या मंगवानी है, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल मंगवानी है। मतलब कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए किसकी, न्यू पार्टनर की, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उनकी कैपिटल आ रही है 2 लाख एंड 2 लाख, और आपको नए पार्टनर की कैपिटल का पता लगाना है कि कितनी उसकी कैपिटल होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ध्यान से सुनना गाइस, देखिए उनकी कैपिटल है टोटल की बात करूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दैट इज 4 लाख, ठीक है। सी आ रहा है कितने के लिए 1/5, तो रिमेनिंग कितना बच गया, दैट इज 4/5, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो किसके लिए, ए और बी, और ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है 4 लाख। मान लीजिए मैं टोटल कैपिटल मान लेता हूं एक्स का ए और बी कितना लाएंगे 4/5 लाएंगे, ठीक है ना, यस और नो, बिल्कुल 4/5 होनी चाहिए, और वो कितनी है 4 लाख। तो उससे ये 4 लाख ही है क्योंकि दोनों की है ए और बी की, और उनका हिस्सा भी कितना है 4/5। एक्स है टोटल कैपिटल का 4/5 उनका 4 लाख ही बनता है। तो एक्स पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5 लाख, ठीक है गाइस। ये पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 5 लाख, 5 लाख का कौन सी जो है वो 1/5 लेकर आएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1 लाख। तो एंट्री वुड बी, ये तो कैश में लाई गई, ये कहीं भैया मेरा करंट कर दो, नहीं गाइस, इसको तो कैपिटल लानी पड़ेगी। तो एंट्री वुड बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2 में सीज कैपिटल, गाइस क्लियर है, दैट वुड बी 1 लाख और 1 लाख। तो इन दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हो। ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट हुई। फाइनली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपके सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। वी होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। गाइस अगर समझ आया इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, हम भी इंप्रूव कर सके और हम आपको बेटर वे से बेटर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको फ्यूचर पे कोई दिक्कत ना आए। बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।